यह आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यह समीकरण आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं और लोगों को समझ में आया भी था। और इस प्रश्न को देखेंगे द्विघात समीकरण के द्वारा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी द्विघात समीकरण में क्वेश्चन जब आता है तो उसे किस प्रकार बनाते हैं देखेंगे। इसको हम लोग मानते हैं ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि ए का मान मेरा कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बी का मान जो होगा यह -2 हो जाएगा। सी का मान कितना, 3/4 होगा। जब भी आपका ए, बी और सी का मान जब ज्ञात हो, मतलब जब पता हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी। तो डी निकालने का सूत्र यह होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यह आपका डी निकालने का सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अब यह बी का मान लिखेंगे, बी का मान आपका -2 है तो -2 का स्क्वायर, इसके बाद -4 गुने ए का मान आपका है 4/3 और सी का मान है 3/4। यह मान वैल्यू जो है यह इसको हम लोग क्या कर लिए, डाल लिए हैं। डालने के बाद क्या करेंगे, तो यह -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा। इससे 3 से 3 कट जाएगा, 4 के पारा में 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4। डी का मान जो आएगा, 4 में से 4 घटे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। जब डी का वैल्यू जब जब पता जब हो जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मूल्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मूल्य। तो मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a होता है। यह आपका क्या निकालने का, मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब मूल मूल बराबर क्या, माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू क्या है, -2 है तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में -2 रखेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। डी का मान क्या है, 0 है, 0 रख लिए। 2 गुने ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 4/3 है। यह 4/3 है। तो इसको जब फाइनल करेंगे तो यह माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस बनता है। माइनस और माइनस मिलके हमेशा प्लस होता है। जो किसी भी अंक में छिपा हुआ होता है वह लिखाता नहीं है। तो ये सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस। यह 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये 2 से गुना करेंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 3। अब इसको फाइनली अगर लिखा जाए तो क्या होगा, 2/2 8/3 हो जाएगा। यह 3 गुना करेगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 6/8। तो 6/8 एगो प्लस होगा, एगो क्या माइनस होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3/4 होगा। एगो और हो जाएगा 3/4, एगो माइनस में एगो प्लस में होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मूल निकल गया। ठीक इसी प्रकार फिर अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन में भी आपका यह क्या है, यह ए का मान है 2, बी की मान कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर कुछ हो नहीं है तो माइनस का 1 समझिएगा। और सी का वैल्यू कितना है, 1/8। यह आपका जो है ए और बी और सी का मान हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए हैं। तो ए और बी सी का मान निकाले तो क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, बी का वैल्यू है क्या, तो -1 का स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 1/8 है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस। यह 4 के पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में 4 कितना मरतब है, 8 आएगा, 4 मरतब, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यह जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0। 0 या डी का वैल्यू आ गया, किसका, डी का वैल्यू है 0। अब इसका क्या निकालेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूल्य। तो मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बी का यह आपका सूत्र क्या है, बी का वैल्यू -1 है, प्लस माइनस रूट डी का मान क्या हो जाएगा, 0/2 गुने ए का वैल्यू कितना है, 2 है। इसको लिखेंगे ऐसे कि यह माइनस और माइनस जब मिलता है, ये दोनों माइनस जब टकराएगा आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, और यह हो जाएगा 4।
वो माइनस में लिख सकते हैं, वो प्लस में लिख सकते हैं। यह मूल्य ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको आपको जब भी क्वेश्चन अगर ठीक है द्विघात समीकरण के अगर मूल्य ज्ञात करने के लिए आता है तो हम लोग इसी प्रकार क्या करेंगे, मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे कि मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं। तो यह आपका देख रहे हैं क्या है, 2x माइनस का 3/x इक्वल टू का 5 है। अगर इसके नीचे कुछ होना है तो एक हम लोग और रखेंगे। अब एक और एक का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा x, क्या हो जाएगा x, x होगा। एक और x का एलसीएम जो होगा यह एक गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा। क्या हो जाएगा, x इसका हो गया एलसीएम। ये कटेगा कितना, x मरतबे 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर ही कटेगा, 1 मरतबे 3 और इक्वल टू का आपका 5 वाली संख्या है। लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3 बटा x इक्वल टू का क्या हो जाएगा 5। यह इसके नीचे एक जानते किसी भी संख्या का नीचे एक छिपा होता है। आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू का क्या हो जाएगा 5x। अब इसको इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू के इधर जो अंक था इसको इक्वल टू के लेफ्ट और राइट तो हम लोग क्या कर लिए, चेंज कर लिए हैं। यह अब आपकी a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू आ गया -3। जब यह जब पता होता है हो तो क्या निकालते हैं, d निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, d। तो d निकालने का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए d बराबर लिखेंगे माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू कितना है, -3 है। जब जब भी आपका मान प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी जोड़ घटाव गुना भाग में आए तो यहाँ पर गुना का चिन्ह था और यहाँ यहाँ मान माइनस था, तो इसलिए इसको हम लोग क्या किए, ब्रैकेट में डाल लिए। ठीक है, अब लिखेंगे d बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 25 और यह माइनस और माइनस मिलेगा तो पहले ही तो कर देंगे 5, सॉरी इसको कर देंगे प्लस, 4 के पावर 2 मरतबे 8, 8 के पावर 3 मरतबे क्या हो जाएगा 24। d का अगर 25 और 24 जोड़ने पर क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो यह आपका 49 है। ठीक, अब इसको क्या ज्ञात करते हैं, मूल्य ज्ञात करते हैं। तो मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे क्वेश्चन अगला को। देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 है तो लिखेंगे -5 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है 49 बटा 2 गुने ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है आपका। अब इसको निकालते हैं, यह माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जो भी किसी भी संख्या में क्या होता है छुपा हुआ पहले से होता है, उसको नहीं लिखते हैं। प्लस माइनस 49 का लिखेंगे कि 49 का वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल कितना होता है, यह 7 होता है। क्या होता है, 7 और 2 के पावर 2 मतलब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसी चीज को लिखेंगे कि एक बार इस संख्या को प्लस में लिख दिए और एक बार इसी संख्या को क्या लिख देंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक, अगर इसको एक साथ करेंगे तो क्या होगा 12/4 और इसको घटाएंगे तो -2/4, काटेंगे इसको आ जाएगा 3 मरतबे, इसको काटिएगा -1/2 मरतबे। तो यह क्या निकल गया, मूल्य ज्ञात हो गया। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को बारे में भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे।